नमस्कार मित्रों, मैं सत्यवीर शर्मा आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल जीत का फीवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने समास के दो भाग में अभी तक पढ़े थे। पहले पार्ट में अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़े थे और दूसरे भाग में हमने पढ़ा था मित्रों कर्मधारय समास और हमने क्या पढ़ा था मित्रों द्विक समास। अब हम भाग 3 में पढ़ेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। मित्रों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मित्रों कृपया वीडियो अंत तक देखें और पीछे के छूटे हुए समासों को पढ़ने के लिए चैनल को क्लिक करें और ऊपर देखें, आपके आइकन बने आ रहे होंगे, उसमें प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है और उसमें प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप हिंदी की बाकी वीडियो को भी और समास के जो छूटे हुए भाग हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक देखें, बने रहें मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल जीत का फीवर के साथ। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। नंबर 5 हमारा है मित्रों द्वंद्व समास। नेक्स्ट हमारा समास क्या है मित्रों? द्वंद्व समास। पिछले हमने 4 पढ़ चुके हैं, अब आता है द्वंद्व समास। इसकी मित्रों ट्रिक क्या होती है? द्वंद्व समास भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मित्रों, बस थोड़ा सा, वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पहली बात तो मित्रों इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण क्या होता है मित्रों? दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और नंबर सेकंड मित्रों, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हर टाइम उल्टे नहीं होते मित्रों, अधिकतर उल्टे होते हैं। ये आपका एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर उनमें विरोधाभास पद उत्पन्न हो रहा है तो क्या है मित्रों, वो द्वंद्व समास है। लेकिन हर टाइम पे नहीं होंगे मित्रों, हर टाइम पे नहीं होंगे वो विपरीत, यानी प्रायः ज़्यादातर वो उल्टे होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात होती है मित्रों उसमें समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय क्या होता है मित्रों? मैंने बताया था, अविकारी शब्द होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है मित्रों? अव्यय शब्द कहलाते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो। इनमें क्या होता है मित्रों? समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप होता है। समुच्चय बोधक चिन्ह जैसे कि और इस टाइप के, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मित्रों, वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाए जाते हैं। सबसे पहले मित्रों मैंने बता दिया आपको, दोनों पद प्रधान होते हैं और ये प्रायः विपरीत होते हैं और समुच्चय बोधक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। आइए मित्रों एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबर 1, गुरु शिष्य। अब गुरु शिष्य समस्त पद इसका क्या है मित्रों? गुरु शिष्य। अगर इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य, इसमें समुच्चय बोधक चिन्ह लगाया, वो कौन सा लगाया मित्रों? और। नेक्स्ट है अध्यापक अध्यापिका। अध्यापक अध्यापिका, यहाँ पे विपरीत हैं अध्यापक और अध्यापिका। मेन चीज़ इसमें क्या है? समुच्चय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, अध्यापक और अध्यापिका। इसमें मित्रों जो मैंने उदाहरण लिए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहीं से आपको समास पूछे जाते हैं, इन्हीं शब्दों में से आपको पूछे गए हैं अभी तक और आगे भी इसी तरह पूछे जाएंगे मित्रों। बस आप इतने शब्दों को पढ़ लें अच्छे से और समझ लें, और आप अच्छे से समझ लें, फिर कैसा भी शब्द कहीं से भी आ जाए आप अपना क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आ सकते, आप उसको पूरा करके आएंगे। नेक्स्ट मित्रों भाई बहन, भाई और बहन। कप और प्लेट, यानी कप प्लेट, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों? कप और प्लेट। नेक्स्ट दाल रोटी, इसका समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा? दाल और रोटी। नेक्स्ट चारा भूसा, चारा और भूसा का समास विग्रह करने पर चारा और भूसा। ऐसे ही आगे मित्रों गेहूं गुलाब, गेहूं गुलाब, इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा? गेहूं और गुलाब। चाय पकौड़ी, चाय और पकौड़ी, यानी मेन चीज़ इसमें क्या देखना है आपको? दोनों पद प्रधान देखनी है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें भी आपको मित्रों एक सबसे अहम बात आपको याद करने की है। अहम बात मित्रों, दोनों पद प्रधान तो हों मित्रों, क्या हो? दोनों पद प्रधान तो हों, लेकिन दोनों पद अलग अलग होने चाहिए मित्रों, दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। अगर एक ही आ जाएगा मित्रों, एक ही आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे कि मित्रों रातों रात,
ये दोनों मित्रों, ये दोनों प्रधान तो हैं, लेकिन जो सेम है मित्रों, ये क्या हो जाएगा फिर अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा मित्रों? अव्ययी भाव। ये क्या हो जाएगा मित्रों? अव्ययी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसमें क्या है मित्रों? अलग अलग, जैसे कि गेहूं गुलाब, चाय पकौड़ी, जहाँ अलग अलग होंगे वहाँ हमारा द्वंद्व समास होगा, और जहाँ पर एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, सॉरी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है मित्रों? अव्ययी भाव समास होता है। और जहाँ पर दो अलग अलग शब्दों का आपस में सामंजस्य होता है, जो योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों पद प्रधान हों लेकिन दोनों पद अलग अलग हों, वो क्या होता है मित्रों? आपका क्या बताया मैंने अभी मित्रों? द्वंद्व समास। आगे ऐसे ही चाय पकौड़ी, चाय और पकौड़ी, साधु संत, साधु और संत, गिलास कटोरी, गिलास और कटोरी, यमराज पुरोहित, यमराज और पुरोहित, साबुन तौलिया, साबुन और तौलिया, मक्खन डबल रोटी, मक्खन और डबल रोटी, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है भीमार्जुन। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगाया मित्रों, तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है, भीमार्जुन। लेकिन आप इसको अर्थ को तोड़ोगे तो क्या बात कर रहा है? जो पांडव थे 5, उनके 2 भाइयों के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन है मित्र? भीम और अर्जुन, यानी दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो गया? भीम और अर्जुन। इसीलिए मैं मित्रों बता रहा था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वो आपको क्लियर करना है। लब कुश, लब और कुश, क्या है मित्रों? लब और कुश। मित्रों इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि दोनों पद आपके क्या होने चाहिए मित्रों? एक तो प्रधान होने चाहिए, दोनों पद क्या हो मित्रों? प्रधान होने चाहिए। और दोनों पद अलग अलग होने चाहिए, दोनों पद अलग अलग होने चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पुनरावृत्ति हो गई तो वो क्या हो जाएगा मित्रों? फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। आगे हमारा आता है मित्रों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अव्ययी बहुब्रीहि समास। क्या आता है मित्रों? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास मित्रों क्या होता है? ये भी बड़ा सिंपल है। बहुब्रीहि समास ही मित्रों बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको ट्रिक के बारे में समझना है मित्रों, इसके ट्रिक के बारे में समझना है। बहुब्रीहि समास को पहले उसके अर्थ से समझो। बहुब्रीहि समास का क्या मतलब होता है मित्रों? ये क्या होता है? अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, यानी अपने अर्थ को छोड़कर ये किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करता है। यानी क्या करता है मित्रों? ये अपने मूल अर्थ को छोड़कर, ये अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। इसके दोनों पद होते हैं, प्रथम पद और पूर्व पद क्या होते हैं मित्रों? गौड़ होते हैं। गौड़ मतलब छुपे हुए होते हैं। ये तीसरे पद की तरफ इशारा करता है, यानी इसमें अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है मित्रों। अर्थात बहुब्रीहि समास में जो भी शब्द आते हैं वो हमेशा एक अलग ही प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी अन्य तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, या उनका अर्थ एक अलग ही होता है, अपने शाब्दिक अर्थ से हटकर उनका अर्थ होता है। जैसे कि आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं मित्रों, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे शूलपाणी, पहला एग्जाम्पल क्या है मित्रों? शूलपाणी। अब शूलपाणी का अगर आप शाब्दिक अर्थ पढ़ोगे समास विग्रह तो क्या है मित्रों? शूल है हाथ में जिसके, यानी इसका अर्थ क्या हो गया मित्रों? शूल है हाथ में जिसके। लेकिन ये इंगित कर रहा है मित्रों किसकी तरफ? शिव की तरफ। शूलपाणी किसको बोला जाता है? भगवान शिव को। इसलिए शूलपाणी कैसा समास है मित्रों? बहुब्रीहि समास। ऐसे ही त्रिलोचन, त्रिलोचन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट करके एग्जाम्पल लिखे हैं मित्रों। भगवान शिव के सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिन जिन नाम से उनको बोला जाता है। आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी है मित्रों, आप सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स रट लो, आप रट लो और थोड़ा सा समझ लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा एग्जाम से पहले। ऐसे ही चंद्रमौली या चंद्रशेखर, यानी चंद्र है जिनके माथे पर, यानी चंद्र है जिनके शिखर पर। किनको बोला जाता है मित्रों? भगवान शिव को। यानी ये भी क्या है मित्रों? अलग इशारा कर रहा है, अलग इशारा कर रहा है, भगवान शिव को बोल रहा है, यानी अपने मूल अर्थ को हटके
भगवान शिव की प्रशंसा कर रहा है, यानी भगवान शिव के नाम को इंगित कर रहा है। विषधर, विषधर यानी विषधर भी हम किसको बोलते हैं? भगवान शिव को, यानी विष को धारण करने वाले। विषधर की तो आपकी शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विष को धारण करने वाले। लेकिन कौन धारण करने वाले? भगवान शिव जी, यानी किसकी तरफ? भगवान शिव की तरफ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उनको भी किनको बोला जाता है? भगवान शिव को। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत उन्होंने पिया था, उसके बाद जहर निकला था मित्रों, तो जहर भगवान शिव ने पिया था और उन्होंने उस जहर को अपने गले में ही रोक लिया था, जिसके कारण उनका शरीर अर्थात उनका गला, वैसे तो पूरा शरीर ही हो गया, बोला जाता नॉर्मली गला ही है, उनका गला नीला हो गया, तभी से उनका नाम क्या पड़ गया मित्रों? नीलकंठ। ऐसे ही आता है महादेव। महादेव तो सब जानते हैं मित्रों, चर्चा में महादेव, जय महाकाल। किसको बोला जाता है मित्रों? भगवान शिव को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये आता है, बहुत बार आता है। और आगे वाला एग्जाम्पल तो मित्रों आपको अच्छे से याद रखना है। मृत्युंजय, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मित्रों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मृत्युंजय। अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं इसमें। मृत्युंजय कोई तत्पुरुष समास कर देता है, कोई कर्मधारय समास कर देता है। मित्रों मृत्युंजय मंत्र तो आपने पढ़ा ही है, तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले। कौन? अर्थात भगवान शिव जी, न जिसका आद है न जिसका अंत है, अर्थात भगवान विष्णु। नेक्स्ट है मित्रों गजानन। गज के समान है मुख जिनका। आनंद क्या होता है मित्रों? मुख। गज के समान है मुख इनका। किनका मित्रों? भगवान गणेश जी का। तो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तीसरे पद की तरफ, गणेश की तरफ। गजानन क्या है मित्रों? बहुब्रीहि समास। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर माने पेट, यानी लंबा है पेट जिनका। कौन? भगवान गणेश, यानी गणेश जी। तो ये भी क्या है हमारा मित्रों? बहुब्रीहि समास। एक दंत, एक दंत भी किसको बोला जाता है मित्रों? भगवान गणेश जी को, यानी एक है दांत जिसका। हंसगामिनी वीणा पाड़, हंस गामिनी और वीणा पाण। हंस गामिनी यानी हंस पर सवारी करने वाली, और वीणा पाण, पाण माने हाथ, हाथ में वीणा लिए। कौन मित्रों? माँ सरस्वती। ऐसे ही आता है मित्रों, ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मित्रों? बहुब्रीहि समास की तरफ। ऐसे ही चक्रपाणी, चक्रपाणी, गिरधर, गोपाल। और मित्रों क्या है? चक्रपाणी, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया मित्रों। चक्रपाणी, पीताम्बर, लक्ष्मीपत, चतुर्भुज, चक्रधर। क्या है मित्रों? चक्रपाणी, पीताम्बर, लक्ष्मीपत, चतुर्भुज और चक्रधर। इनको बोला जाता है मित्रों, अगर इनका शाब्दिक अर्थ पढ़ोगे, चक्रपाणी चक्र है जिनके हाथ में, पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, यानी वस्त्र जिनके। लक्ष्मीपत, लक्ष्मी के पति हैं जो, लक्ष्मी के पति हैं जो। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी। और चक्रधर, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। क्षीर सागर में लेटे रहते हैं भगवान विष्णु। नेक्स्ट मित्रों चतुर्मुख। कन्फ्यूजन हो जाता है मित्रों चतुर्भुज और चतुर्मुख में। चतुर्भुज और चतुर्मुख में कन्फ्यूजन हो जाता है। चतुर्मुख भगवान विष्णु को बोला जाता है, और चतुर्मुख किसको बोला जाता है? भगवान ब्रह्मा को। ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं में से ब्रह्मा जी, यानी चतुर्मुख चार हैं मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। ऐसे ही आगे आता है मित्रों मुरलीधर। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले, मुरली अर्थात बांसुरी को धारण करने वाले। गिरधर, गिर माने पर्वत, धर माने धारण, यानी पर्वत को धारण करने वाले। गोपाल, गौ को पालने वाले, यानी गायों को पालने वाले। कौन? गोपाल, अर्थात भगवान कृष्ण। फिर आता है मित्रों दशमुख, दशानन, यानी दस मुख, दस हैं मुख जिसके। दशानन, दस हैं आनन, यानी वो भी मुख, यानी दसमुख या दशानन। किसको बोला जाता है मित्रों? अच्छे से परिचित हैं आप, आजकल तो रामायण भी चल रही है, रावण का वध भी हो गया है। दसमुख या दशानन किसको बोला जाता है मित्रों? रावण को। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मित्रों षडानन और दिगंबर है मित्रों। एग्जाम्पल में थोड़ा घुमाने के लिए प्रश्न पूछ लेता है। षडानन क्या होता है मित्रों? सट हैं मुख जिनके, अर्थात सट मीन्स मित्रों क्या है? छः। सट मीन्स छः, संस्कृत का शब्द है सट। छः हैं मुख जिनके, अर्थात कार्तिकेय। कौन मित्रों? कार्तिकेय।
आगे मित्रों दिगंबर। दिगंबर कौन है मित्रों? दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी। कार्तिकेय तो मित्रों जानते ही होंगे आप, गणेश भगवान के भाई कार्तिकेय। दिगंबर दिशाएं हैं वस्त्र जिनकी, दिशाएं हैं वस्त्र जिनकी। लेकिन ये किसकी तरफ इशारा करता है? नग्न, यानी जो भगवान की ध्यान में लीन रहते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, वो अपने आप को इतना प्रबल बना देते हैं कि वो सांसारिक सारे सुखों का त्याग कर देते हैं और नग्न अवस्था धारण कर लेते हैं। अर्थात जैन मुनियों को आपने देखा है मित्रों, महावीर स्वामी को दिगंबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मित्रों? उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था, सांसारिक जितने भी सुख थे सबका त्याग कर दिया था। उनका मतलब था सारी दिशाएं ही मेरी वस्त्र हैं। दिगंबर भी क्या होता है मित्रों? बहुब्रीहि समास। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है और आपको लग रहा है कि आज हमने पढ़ा है, अच्छे से समझ में आए हैं समास, तो मित्रों फिर बोलूँगा मैं कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों भूल मत जाना, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो और वीडियो को जितना हो उतना जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और मित्रों ये समास हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, समास पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा जिनसे आप अपने ज्ञान का खुद अवलोकन करेंगे कि आपने कितना सीखा है और आप कितना कर सकते हैं मित्रों। और प्लेलिस्ट में जाइए मित्रों, बाकी सारी वीडियो हिंदी की हैं जो मैंने अब तक करा चुका हूं मित्रों। आपको चैनल को क्लिक करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप ईवीएस, इंग्लिश, पेडालॉजी, हिंदी कुछ भी पढ़ना चाहते हैं मित्रों आप पढ़ सकते हैं। और जल्द ही मित्रों आपको अपने ही यूट्यूब चैनल जीत का फीवर पे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी मित्रों। टीचर्स का इंतजाम हो रहा है मित्रों, आप चिंता न करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही बेस्ट तैयारी मिलेगी मित्रों, बेस्ट तैयारी। बीच बीच में से छोड़ छोड़ कर कोई भी टॉपिक नहीं कराया जाएगा, पूरे टॉपिक कराए जाएंगे मित्रों आपको। जैसे कि आप एक पेड क्लास लेते हैं मित्रों, पेड क्लास, वो भी इंडिविजुअल जाकर, क्या मित्रों? वो भी इंडिविजुअल जाकर आप क्लास लेते हो, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा मित्रों। आपको लगेगा कि हाँ हम एक कोचिंग संस्थान में बैठकर पूरा एक एक चैप्टर, एक एक कंसेप्ट अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है मित्रों, कमेंट सेक्शन में आप जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या का समाधान आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों जय हिंद, धन्यवाद।